एक बार पुनः मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन में सभी व्यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं टाइम को न गवाते हुए। तो समझना है, पहला क्वेश्चन है दिया है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह और महिलाओं को न्याय दिलाने के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को प्रार्थना समाज के संस्थापक कहा जाता है। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको किसने चलाया था? तो सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? तो वो है रामानुज को भक्ति आंदोलन के संस्थापक या जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं आपके गुरु नानक जी को सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं आपके गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत को किसने चलाया था? तो वो है हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं आपके जरथुष्ट को हम पारसी धर्म के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन, शक संवत के संचालक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं कनिष्क को शक संवत के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। इनके गुरु का नाम चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के रूप में भी जानते हैं, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम जी को न्याय दर्शन के संस्थापक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। रस मीमांसा के जनक कौन है, प्रवर्तक? महर्षि जैमिनी को मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्हीं के जन्मदिन पर दिवस मनाया जाता है। वहीं गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के जनक कौन है, पिता? तो वो हैं हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में लोथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर था हड़प्पा। ये प्राचीन हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी 1926 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में उपयोग हुआ था। क्या उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी या बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधवासियों का मुख्य फसल कौन थी? तो सिंधवासियों की मुख्य फसल थी आपकी जौ और गेहूं सिंधवासियों की मुख्य फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? अभी पीछे बताया गया है सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगर वहीं उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा ये आपके पंजाब स्टेट के लोक नृत्य हैं। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब स्टेट के लोक नृत्य है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में प्राप्ति हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो वो है पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। स्थान कौन सा है? मुंबई में हुई थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों में ही हमारा सार तत्व सारा ज्ञान छिपा हुआ है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती के का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति को भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। अब भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को ही जाना जाता है और इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति जी का भारत में होता है, वहीं इनका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए नारा किसे दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा? तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को दक्षिणतम किनारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदित होता है भारत में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। आइए कुछ फास्ट रिवीजन। कुछ संस्थापक हैं वंश के, तो समझना। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश पुष्पमित्र शुंग ने की थी। कर्ण वंश वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है या किसने स्थापना की थी? तो ये हैं आपके कडफिसस प्रथम। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने। गुर्जर प्रतिहार के आपके हैं हरिश्चंद्र। वहीं सेन वंश के सामंत कौन है? सेन वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव। चौहान वंश के वासुदेव। और चंदेल वंश के नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक हैं। और गंग वंश के, तो ये हैं आपके वज्रहस्त। और अगला, परमार वंश के उपेंद्र राज ने परमार वंश के स्थापना की थी। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम। इस प्रकार से आपके मध्य में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हुआ। उम्मीद है आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो वॉच करने के लिए सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।